हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्न 4 तक पिछली वीडियो में हल करवा दिए हैं, उन वीडियो पर जाकर आप देख लें। 5वां प्रश्न है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये हमारे 4 मित्र हैं, ये चित्र दे रखा है। ए बी सी डी, ये 4 मित्र बैठे हुए हैं किसी बिंदु पर। आगे बोला है कि जैसे आकृति 7.8 में, ये आकृति हमारी 7.8 ए बी सी डी बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा कहती है चमेली से कि जो 4 मित्र बैठे हुए हैं वो एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें चंपा सही है या चमेली सही है। तो हल करेंगे इसे। हल करेंगे तो पहले बिंदु ए के निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। पहले एक्स बिंदु होता है, फिर वाई होता है। तो एक्स का है बिंदु 2, यहाँ देखना है। एक्स का बिंदु है 3 और वाई का बिंदु है 4। तो ए के निर्देशांक लिख रहे 3,4। तो लिखेंगे 3,4। अब निकालने हमें बी के निर्देशांक। तो लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक। बिंदु बी के निर्देशांक देखेंगे तो बिंदु बी ये रहा। तो इस पर एक्स अक्ष देखेंगे, एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 7। तो इसके बिंदु हुए 6,7। तो 6,7। आगे हमें निकालना है सी के निर्देशांक। बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी के निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पर 9 है और वाई अक्ष पर 4। तो 9,4। तो 9,4। अब निकालेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। बिंदु डी के निर्देशांक देखेंगे तो एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 1। तो 6,1। 6,1। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें देखना है, पहले ए बी की दूरी निकालनी है, फिर बी सी की दूरी निकालनी है, फिर सी डी की, फिर ए डी की। अगर ये चारों दूरियां बराबर आएंगी और विकर्ण इसके बराबर होंगे तो ये कैसा होगा? वर्ग होगा। अगर चारों दूरियां बराबर हैं और विकर्ण की दूरी अलग अलग है तो वर्ग नहीं है। तो पहले क्रम से निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी। तो डी बराबर रूट में सूत्र होता है x2 माइनस x1। तो ए और बी के देख रहे हैं तो x2 6 है और x1 3 है। तो 6 माइनस 3 का होल वर्ग प्लस फिर होता है y2 माइनस y1। तो y2 7 है और y1 4 है। 7 माइनस 4 का होल वर्ग। अब इसे हल करेंगे आगे तो d बराबर निकलेगा 6 में से 3 गया 3 बचा तो 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया तो 3 बचा तो 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। तो बराबर निकलेगा हमारे पास अंडर रूट में 18। तो ए बी के बीच की दूरी 18 निकली। अब निकालनी है हमें बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी डी बराबर
रूट में। अब निकालनी है हमें बी सी के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 बी और सी के निर्देशांक में देखना है। तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो 9 माइनस 6 का वर्ग, 9 माइनस 6 का होल वर्ग प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल वर्ग, 4 माइनस 7 का होल वर्ग। तो बराबर आगे हल करेंगे, 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 7 निकाल देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस के 3 का वर्ग। अब इससे वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 निकल के आएगा। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। तो बी सी के बीच की दूरी निकली 18। अब हमें निकालनी है सी डी के बीच की दूरी, सी और डी बिंदु के बीच की दूरी। तो निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो डी बराबर, अब हमें सी डी में देखना है। सो सी के निर्देशांक ये रहे और डी के निर्देशांक ये हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का वर्ग, 6 माइनस 9 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 का होल वर्ग, तो 1 माइनस 4 का होल वर्ग। आगे से सॉल्व करेंगे तो 6 में से 9 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचे वर्ग प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बचा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, तो 9 और 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो सी डी के भी बीच की दूरी 18 निकाली। अब निकालनी है हमें डी ए या ए डी के बीच की दूरी। तो निकालेंगे ए डी के बीच की दूरी। तो ए डी के बीच की दूरी डी बराबर रूट में, अब देखना ए डी। तो ए डी के निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक 3,4 और डी के निर्देशांक 6,1। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का वर्ग, 6 माइनस 3 का होल वर्ग प्लस फिर होता है x2 माइनस y2 माइनस y1। तो y2 1 है और y1 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल वर्ग, 1 माइनस 4 का होल वर्ग। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4 निकाल देंगे तो माइनस 3 का वर्ग। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर 9 और 9 जोड़ देंगे तो रूट में 18। तो सभी के बीच की दूरियां 18 निकली, यानी ए बी के बीच की दूरी 18 अंडूर 18 निकली, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी भी अंडूर 18 निकली, और सी डी के बीच की दूरी भी अंडूर 18 निकली, और ए डी के बीच की दूरी भी अंडूर 18। यानी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो ये कैसा है, समचतुर्भुज है। हम कह सकते हैं चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। अतः यह एक अतः अतः यह एक समचतुर्भुज समचतुर्भुज या एक वर्ग हो सकता है, या तो ये एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अब हम कैसे देखेंगे कि समचतुर्भुज है या वर्ग है। ये वर्ग होगा तो इसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर होंगे विकर्ण की बीच की दूरियां। अगर समचतुर्भुज होगा तो इनकी बीच की दूरियां कैसे निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। तो इनके विकर्ण भी निकालते हैं। तो निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, ए डी के बीच की दूरी और
BD के बीच की दूरी। इसलिए विकर्णों की लंबाई ज्ञात करके इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है। अब विकर्ण की लंबाइयों की दूरियां निकालते हैं। पहले निकालते हैं AC के बीच की दूरी। तो निकालेंगे AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी, तो D बराबर AC। A के निर्देशांक बिंदु हैं 3,4 और C के निर्देशांक बिंदु हैं 9,4। तो सूत्र पर लगाएंगे x2 माइनस x1। तो x2 9 रहा, x1 3 रहा, तो 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 का वर्ग, 4 माइनस 4 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो 9 में से 3 गया तो 3 6 का वर्ग, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का वर्ग और प्लस 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचा, तो 6 का वर्ग 36। AC के बीच की दूरी निकली 36। अब हमें निकालनी है AC के बीच की दूरी के बाद हमें निकालनी है BD के बीच की दूरी। तो निकालेंगे BD के बीच की दूरी। तो D बराबर रूट में x2 माइनस x1 यानी B के निर्देशांक 6,7 हैं और D के निर्देशांक 6,1 हैं। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 7 का वर्ग, तो 1 माइनस 7 का वर्ग। तो इसे हल करेंगे आगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचा और प्लस 1 में 7 जाएगा तो माइनस 6 का होल वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो निकल के आएगा 0 तो ख़त्म ही हो गया, 6 का वर्ग 36। तो यानी विकर्ण भी हमारे कैसे निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं। तब AB बराबर BC बराबर AB BC और CD बराबर AD। ये कैसे निकले सभी, AD। और AC बराबर निकला किसके, BD के। तो कह सकते हैं अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। वर्ग है तो कौन सही है, तो कह सकते हैं कि चंपा सही है और चमेली क्या है, गलत। मैं उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।